आपका हमारे चैनल में। हम इस वक्त चुनावी सर्वे कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से आई हुई जनता भी है, छत्तीसगढ़ से आई हुई जनता भी और राजस्थान से आई हुई जनता भी है। इनसे हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से चुनावी रणनीतियाँ चल रही हैं और क्या इनका तैयारियाँ चल रही हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन खटवानी है। हाँ, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। हाँ, और असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी। अच्छा, तो अब की बार आपने जो चुनाव लड़ने की ठानी है क्या? मैंने बिल्कुल ठानी है। मैं चित्तौड़गढ़ से स्थानीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। हाँ। और आप मेरे साथ जो हैं मिस्टर राधेश्याम जी चंपावत, आप बड़ी साली से दावेदारी कर रहे हैं और हम इस बेस पे दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो हमारे को 5 साल जनता को दिए हैं, हाँ, उस मुद्दे को लेकर और हम चुनावी मैदान में हैं। निश्चित तौर से पुनः वापस गहलोत सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। हाँ। और हमारे राहुल गांधी जी ने कैसे जो कह सकते हैं आप राजस्थान में बिल्कुल बनने जा रही है? हम बिल्कुल इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीनी काम करते हैं। मैं आज भी बूथ का काम करता हूं। हाँ। और अशोक गहलोत जी ने जो हमारे को राजस्थान के जन कल्याणकारी जो योजनाएं दी है, हाँ। चाहे चाहे उसमें चिरंजीवी योजना हो, मुख्यमंत्री वहाँ 25 लाख का बीमा फ्री है। अभी पैकेट दिए जा रहे हैं, घर घर पहुँचाए जा रहे हैं। सिलेंडर की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ केंद्र सरकार 1100 रुपये की रेट है और हमारे वहाँ राजस्थान में 500 रुपये की रेट है, जो कि सभी जो गरीबी वर्ग से नीचे महिलाएं हैं उनको वो सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त भी और भी कई जो जनहित के मुद्दे हैं। बीजेपी शिक्षा कह हो, रही है कि इंडिया विपक्ष भ्रम में है, सारी सीटें जीत रही है बीजेपी। कोई बीजेपी ये सिर्फ गुमराह कर रही है। और हमारे राजस्थान में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे अशोक गहलोत जी वापस कह रही है कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है। कोई फूट नहीं है। सचिन पायलट और सब एक हैं और किसी मुद्दे पे कोई फूट नहीं है राजस्थान में। और एक होकर अभी काम किया जा रहा है एक मंच पे। मोदी जी तो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि दोबारा आ रहे हैं। मोदी जी तो हमेशा कॉन्फिडेंस की ही बात करते हैं। हम तो एक जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि बूथ का कार्य करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पता है कि भाई आम जनता जनार्दन का क्या मानस है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई जनता नकारे। हाँ, ये निश्चित तौर से भ्रमित करने वाली बात ये है कि भाजपा हमेशा एक देश एक करती आ चुनाव रही को है। कैसे देखते हैं? है जी, एक देश एक चुनाव को कैसे एक देश देखते एक हैं? चुनाव जहाँ तक है ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। जब हम सारी तैयारी क्या जो गलत, जनता इसमें कर दिक्कत क्या क्या है? परेशानी है एक देश एक चुनाव से? एक देश एक चुनाव में ये परेशानी है कि वो उसको साथ में डिले करना चाह रहे हैं। अभी कांग्रेस की हवा है राजस्थान के अंदर, हाँ। मध्य प्रदेश में हवा है अच्छा, और छत्तीसगढ़ में सब कांग्रेस जगह की हवा कांग्रेस की है, ही हवा है, भाजपा की कहीं नहीं है। भाजपा की कहीं हवा नहीं है। तो जमीन जर्नल से बता रहा हूँ कि कांग्रेस की हवा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको टाइम को आगे गैपिंग करने के लिए मोदी तो कह रहे हैं मोदी लहर अब भी बरकरार है। यानी मोदी तो आप टीवी कहेंगे, नहीं देखते हैं? हम टीवी देखते हैं लेकिन मोदी लहर है नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में 100% रिपीट होने जा रही है। 160 मीडिया और जो आंकड़े अभी आए हैं, 160 सीटें राजस्थान क्लियर जीत रही है। ओपिनियन पोल बता रहा है राजस्थान के। क्या लगता है आप कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश के हाँ, चंबल वहाँ से तो हूँ। शिवराज सरकार ने सिलेंडर सस्ता कर दिया। शिवराज सरकार ने कोई सस्ता नहीं हुआ है। अभी 1190 रुपये का ही मिल रहा है। उन्हें 450 घोषणा की है लेकिन वो अभी अमल नहीं आई। कह रहे नई नई सौगातें दे रहे हैं जनता को। नहीं, यहाँ के 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में शिवराज जी को। 18 साल में कोई उनको सौगात नहीं दी है। हाँ। पूरी तरह से मामा जो है सत्ता में अभी जरूर रेवड़ी बांट रहे हैं, बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ये इससे चलने वाला नहीं है। अच्छा, 50% वाला करप्शन जो मामला कांग्रेस उठा रही है, बीजेपी तो कह रही है फिजूल है, इसमें कुछ है ही नहीं। FIR भी दर्ज हुए हैं कांग्रेस पर। वहाँ पर क्या है, पूरी तरह से ये 4.5 साल और कितने 13.5 साल, पूरे 18 साल में इतने घोटाले हुए। व्यापम घोटाला सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में शर्मनाक घोटाला हुआ, जिसको व्यापम PMB घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला, शिक्षा घोटाला, वन विभाग घोटाले की लिस्ट। लेकिन मोदी जी मध्य प्रदेश में ही तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जेल भेजे जाएंगे सीधे। तो हमारी यही तो है सबसे बड़ी बात। जो कांग्रेस में है या विरोध में है या विपक्ष में किसी पार्टी में है, अगर वो बीजेपी में चला जाता है तो दूध से धुल जाता है। हमारे यहाँ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जिनको कहते थे, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की जमीन अपने नाम में करा ली। अब वो भाजपा में हो गए तो सफेद दूध से धुल गए। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में जा रहे हैं। राष्ट्रवादी बताते हैं भाजपा को। तो जी, मैं
डबरा विधानसभा से हूँ। हाँ राजन सिंह जाटव नाम है मेरा। हाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं प्रदेश महासचिव हूँ। मोदी जी कहते हैं 9 साल बेमिसाल, आप कैसे देखते हैं कि 9 साल में मोदी जी ने अच्छा काम मोदी जी किया? के 9 साल बेमिसाल रहे कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, झूठी तो घोषणा क्या हो सही रही है वो बता दीजिए, सही। जो मोदी सरकार में सही है। मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है सही, झूठी घोषणा करते हैं हर जगह। देश का विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं झूठी घोषणा कर रहे हैं। एयरपोर्ट भेज आपको लग दिया। रहा होगा ये, हाँ लेकिन पूरे देश के अंदर हाँ जो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने इतनी महंगाई और नरेंद्र मोदी ने इतनी महंगाई की है, जीएसटी हर जगह लग रही है। अच्छा, आज- मोदी जी कुछ बड़ा करने आज वाले हैं क्या विशेष सत्र में, ये बताइए। स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं रहे, खाने पीने में लगे हुए हैं। इन्होंने खाने पीने के लिए गरीब बच्चों को खाने पीने में लगा दिया है। इन्होंने हमारे बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं और ये बड़े बड़े पैसा वाले, उनके बच्चे स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं। इनके बच्चे, अपने बच्चे जाते दलित वर्ग के। आज पूरे देश में बहुत महंगाई हो चुकी है। पूरे देश में कांग्रेस की लहर है। पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार उखाड़ फेंक देंगे। बड़े जय आंकड़ों से कमलनाथ। आएंगे बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो मैं कह सकता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं। अच्छा वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जो जीती 2018 में 26 सीटें जीती। हाँ। आज मैं फिर कह रहा हूँ 34 में से 30 सीटें हाँ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में जीत रही है। हाँ। मैं चूंकि भिंड जिले से, चंबल से, गौद विधानसभा से, मेरा नाम कठोपा चौरसिया है, मैं वहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। पिछले 2013 में मैं विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ मैं स्पष्ट कह मोदी जी सकता हूँ। क्या विशेष सत्र बुला रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं? मेरा कहने का मतलब इधर ही लगा, इधर लगा ना। अरे और लोगों से भी बोलन दो। हाँ, विशेष सत्र बुला रहे हैं ऐसा है, मोदी जी तो 9 साल हैं, 9 साल इनके बेमिसाल हैं। इन्होंने तो 9 साल में केवल लोगों को जो झूठा आश्वासन दिया है, हाँ। इसमें जो ये अभी सत्र बुला रहे हैं, इसमें केवल इन्हों का झूठा आश्वासन है। वो चाह रहे हैं कि देश में भारतीय लोकतंत्र खत्म होना, भारतीय जो है संविधान खत्म हो, बाबा साहब की आइडियोलॉजी खत्म हो, ये मनुवादी व्यवस्था यहाँ लाना चाह रहे हैं। पूरे देश में जो करप्शन फैला हुआ है, पूरे देश में आप देखिए, इनकी 15 लाख की झूठी घोषणा, जीएसटी इनकी फर्जी, जितनी घोषणा मोदी जी ने की है आज तक सब फर्जी है। तो क्या एक भी संविधान बदल देंगे आप कह रहे हैं? हाँ, मोदी जी संविधान बदल देंगे। बदल दिए भाई आज इन्होंने जो घोषणा की है, आज जरूरत क्या थी? मोदी वन जी तो नेशन लोकतंत्र बचाए हुए हैं। वन नेशन वन जो इलेक्शन, उन्होंने कहा भाई जरूरत क्या थी? देश में 75 साल से मोदी जी इलेक्शन कह तो रहे हैं बजट कम होगा, जनता मूड में रहती है चुनाव ऐसा है। मोदी जी की जो है जमीन हिल गई है। मोदी जी को दिखने लगा है कि हम 2024 में नहीं आने वाले हैं। वो ऊपर थे 370 को हटा देंगे, हम फलाना उस पर हटा देंगे। इनकी पूरी तरह फर्जी की सरकार है। और ये केवल, मैं आपसे भी थोड़ा सा कहेंगे, आप मीडिया बंधु हैं, आपसे निवेदन करेंगे क्षमा मांगते हुए, केवल ये राष्ट्रीय चैनलों को खरीद करके, उनको पैसा दे करके अपने चेहरे को महामंडल करते टिकट हैं। लेने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। राशन तो मिल ही रहा है ना सर, राशन तो किसको मिल रहा है? जनता को मिल भाई रही है, 5 जनता किलो खुश है। राशन में क्या होता है भैया? तुमने 450 वाला सिलेंडर 1200 कर दिया, पेट्रोल 65 वाली 110 कर दी। बताइए आप जो है कहाँ, मतलब महंगाई कहाँ कम की? अरे कह रहे हिंदू मजबूत हो गया है। अच्छा ये बताइए, देश की आजादी से पहले का हिंदू खतरे में था? 2014 के बाद तो देश आजाद अरे हुआ है। देश की आजाद है वो कर्ण का वो फिल्म एक्टर उनके ने कहा है, उनके हिसाब से। दूसरी बात आपको बता दें, जो लोग कहते हैं, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, वो लोग सब पाखंडवादी लोग सर, हैं। भक्त नहीं, ये एक कहते मिनट हैं, एक मिनट सर योगी जी, मोदी भगवान है। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का जो है जितने मिनिस्टर है सब हिंदू। लगभग पूरे देश में जितने राज्य हैं, लगभग 95% सीएम हिंदू, राज्यपाल हिंदू। पर भैया हम हिंदू खतरे में कहाँ पे हैं? मोदी है तो जो है वो कहते हैं कच्चा भी उतर गया तब भी मोदी को वोट देंगे। अरे वो बच्चा है, वो कच्चा उनका है, उतर जाएगा, उनसे नहीं है। को मोदी उनकी योगी तो को पट्टी भगवान बताते हैं वो। उन्होंने भाई मेरे बंधुओं, उन्होंने पट्टी लगा रखी है। उन्हें तो जो दिख रहा है सभी, जो अभी ये कौन सा मास चल रहा है, ये चल रहा है हरा हरा दिख रहा है ना, उनको अगर मई जुलाई में हरा हरा दिखेगा। तो मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भैया कुछ भी हो या देश टूट जाए। सबसे बड़ी देखिए आप बात, पूरे देश की संस्थाओं को 75 साल में तो बेच रहे हो। पाकिस्तान LIC बेच दी, अगर मोदी BSNL ना हो बेच तो। दी,
मजबूत हुआ कि नहीं हुआ देश? मजबूत हुआ कि नहीं? देश 75 साल में सबसे खतरनाक मोड़ पे देश है। हाँ इसमें समझिए ये देश इतनी खतरनाक मोड़ पे, अगर दोबारा मोदी कहीं आ गए हाँ तो लोग जैसे चीन में, रूस में और कंट्री में इलेक्शन खत्म हो गए हैं। हाँ। एक राष्ट्रपति शासन हो गया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ जैसे ऐसे ये चाह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र आपके खत्म हो पास जाए, आते हैं, इनके राष्ट्रपति। पास जाएंगे। ओके। लोग कह रहे हैं कि मोदी अगर नहीं होंगे तो देश पाकिस्तान बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, कैसे देखते हैं आप? ऐसा नहीं है। जब हमारे यहाँ 80% से ऊपर हिंदू रह रहे हैं और कुछ परसेंटेज मोमेडन भाई हैं, आज हमारे राहुल गांधी जी जो कहते हैं हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विचारधारा की लड़ाई का मतलब कोई वहाँ कुश्ती नहीं लड़ी जा रही है। हिंदू पहले भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हैं, कोई पाकिस्तान बनने नहीं जा रहा है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक भारत देश को मजबूत करने की जहाँ बात है, तो पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। और मोदी जी सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा कोई बात नहीं करते। मोदी जी ने तो लाल किला से घोषणा कर दिया कि हम दोबारा आएंगे। उन्होंने तो घोषणा पहले भी की थी, टंके की चोट पर आएंगे। उन्होंने तो घोषणाएं पहले भी की थी, पहले भी तो लेकिन मैं आज जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसके बाद, और चूंकि मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थान में मजदूरों का काम मैं देखता हूँ, असंगठित कामगार कांग्रेस का, उसके लिए जो हमारे अशोक गहलोत जी जो काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे मजदूरों की उसमें इजाफा किया है। इसके अलावा बीमा वगैरह सारी सुविधाएं जो प्रदान की जा रही है, उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि राजस्थान में तो बिल्कुल इनको मोदी सोचना जी भी कह तो नहीं रहे चाहिए। एक और मौका दे दीजिए, पूरा कार्यकाल बदल कोई शायद मौका आपको। राजस्थान में हमारे यहाँ कोई मोदी आप जी हवाई जहाज पे नहीं उड़ेंगे। को मौका नहीं मिलने वाला है। हवाई जहाज पे रही नहीं उड़ेंगे। चित्तौड़ की दावेदारी की आपको बात, हवाई जहाज पे उड़ना है। हवाई जहाज में पहले भी उड़ रहे थे। चप्पल और वाले आज- हवाई जहाज में उड़ेंगे बोल तो रहे थे मोदी सरकार में। वो तो साबित मोदी जी ने करके दिखाया। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, कहाँ कौन उड़ेगा अच्छा, आपके हवाई पास जहाज आते में। हैं। क्या लग मोदी रहा जी है? कह रहे हैं एक और